नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों मेरे प्यारे भारतीय भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों भारत के दोस्तों आरपीएससी नामक दोस्तों संस्थान के द्वारा दोस्तों जितने भी दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर कभी तक कराए गए दोस्तों कंपटीशन के, उन सभी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन की दोस्तों शुरुआत की थी दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों भारतीय इतिहास, समाजशास्त्र के दोस्तों, लोक प्रशासन के दोस्तों, संविधान के दोस्तों वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। संविधान और दोस्तों जो हमारे दोस्तों हिस्ट्री के भी क्वेश्चन वीडियो बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले हमने दोस्तों ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की दोस्तों बच्चों के लिए दोस्तों, ताकि दोस्तों आने वाले समय में यहाँ से आपको हुबहू क्वेश्चन देखने को मिले। तो दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों 6वां नंबर का वीडियो रहने वाला है दोस्तों ज्योग्राफी का दोस्तों। और दोस्तों पेपर है दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2022 का दोस्तों 21 दिसंबर दोस्तों 2022 को ये पेपर हुआ था। इससे पहले हम दोस्तों इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके थे दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों पार्ट नंबर दोस्तों ये 2 है दोस्तों, जिसका हम दोस्तों पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पेपर नंबर 3 है। अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जाकर जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। इससे पहले भी दोस्तों हमने दोस्तों जो 5 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर वो जाकर नहीं देखें तो उनको जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहेगा। जबरदस्त शानदारी दोस्तों जानकारी और हूबहू दोस्तों आपके यहाँ पर पेपरों में आने वाली जानकारी, ऐसी जानकारी दोस्तों जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, केवल और केवल दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों के बेस पर है दोस्तों। याद रखना दोस्तों। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा इस पेपर का दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों 7 क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट पार्ट में कर चुके थे दोस्तों। 11वां शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों सौरमंडल में। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों कल भी हमने दोस्तों पहले भी वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों दूसरे नंबर के वीडियो में दोस्तों कि दोस्तों सौरमंडल होता है दोस्तों, इसे हम दोस्तों ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें घटित होती है, इसका उत्तर होगा दोस्तों सौरमंडल। क्या होगा दोस्तों? सौरमंडल। तो इस पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यार यूजीसी नेट के द्वारा एग्जाम में दोस्तों इंग्लिश वर्ड दिया गया है दोस्तों वेदर फेनोमेना। क्या नाम है दोस्तों? वेदर फेनोमेना। दोस्तों जो इसका दोस्तों इंग्लिश अनुवाद है दोस्तों मौसमी घटनाओं का दोस्तों यार वेदर दोस्तों जो फेनोमेना क्या होता है दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, और कहाँ पर पाया जाता है, इसका उत्तर होगा दोस्तों सौरमंडल में। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो ट्रोपोस्फीयर है दोस्तों समताप दोस्तों जो मंडल है इसके नीचे पाया जाता है दोस्तों सौरमंडल है, और दोस्तों सममंडल का दोस्तों परामंडल है दोस्तों सौरमंडल। और दोस्तों सोममंडल सब सममंडल को दोस्तों हम दोस्तों होमोस्फीयर कहते थे, ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों सौरमंडल के दोस्तों अन्य क्या है नाम देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसे दोस्तों सवनीय परत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दोस्तों सवनीय परत भी कहते हैं दोस्तों। इसे दोस्तों परिवर्तन मंडल भी कहते हैं दोस्तों। इसे परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, सवनीय परत क्यों कहते हैं दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। इसे दोस्तों मौसमी परिवर्तन परत भी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो सौरमंडल है दोस्तों जो ट्रोपोस्फीयर है दोस्तों इसे सवनीय परत, मौसमी परिवर्तन या मौसमी दोस्तों परिवर्तन मंडल या मौसमी परिवर्तन के नाम से भी इस मंडल को जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यार ना कि उसने पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस मंडल को दोस्तों सवनीय परत के नाम से जाना जाता है, सौरमंडल को। किस मंडल को दोस्तों परिवर्तन मंडल या दोस्तों चेंज स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्तर होगा दोस्तों सौरमंडल को। दोस्तों इसे दोस्तों मौसमी परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे दोस्तों मौसमी परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, यही क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों दिया गया है दोस्तों कि अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें घटित होती है, सौरमंडल में। दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो सौरमंडल होता है इसमें आपको दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि इसे मौसमी परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो सौरमंडल होता है इसकी ऊंचाई दोस्तों 0 से 18 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है, और इसी बीच में हमारे दोस्तों बादल पाए जाते हैं। दोस्तों जो हमारे मेघ होते हैं दोस्तों, जो बादल होते हैं दोस्तों, जो क्लाउड होते हैं दोस्तों, वो इसी में पाए जाते हैं। किसमें दोस्तों? सौरमंडल में। तो हमारे दोस्तों जो सौरमंडल होता है दोस्तों इसी में दोस्तों सभी प्रकार के बादल पाए जाते हैं। और आप जानते हो दोस्तों जब बादल पाए जाएंगे तो बादल भी होंगे दोस्तों, उसमें साथ में क्या होगी दोस्तों? वर्षा भी होगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वर्षा के साथ में आप जानते हो दोस्तों आंधी भी आती है और तूफान भी दोस्तों इसी मंडल में आते हैं दोस्तों। अतः दोस्तों जो ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, ये सारी की सारी मौसमी परिघटनाएं क्या है दोस्तों? मौसमी परिघटनाएं। कहने का मतलब है दोस्तों बादल है तो दोस्तों बादल के साथ में वर्षा भी होगी। कभी कभी दोस्तों बादल दोस्तों बरसात से पहले दोस्तों आंधी और तूफान भी चलते हैं दोस्तों। तो इस दोस्तों सारे के सारे क्या है दोस्तों ये मौसमी घटनाएं, और दोस्तों मौसमी घटनाएं किसमें होगी दोस्तों? सौरमंडल में होगी। 0 से 18 किलोमीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई मानी जाती है सौरमंडल की, इसी में सारी घटनाएं होती है दोस्तों। अतः इसे दोस्तों मौसमी परिवर्तन मंडल भी कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारा सौरमंडल है ना दोस्तों, जो ट्रोपोस्फीयर है दोस्तों, इसमें एक बात यार हम जैसे जैसे हम दोस्तों इसमें ऊंचाई से बढ़ते हैं, हमारी पृथ्वी से दोस्तों जैसे हम इसमें ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं 0 से 18 किलोमीटर तक दोस्तों, तो तापमान में कमी आती है। क्या कमी आती है दोस्तों?
तापमान में कमी आती है, यानी कि दोस्तों तापमान घटता जाता है। दोस्तों जैसे जैसे हम दोस्तों सौर मंडल में पृथ्वी से दोस्तों हम ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, 18 किलोमीटर तक अगर हम आकाश में चले गए दोस्तों तो तापमान में गिरावट होगी। आखिर दोस्तों तापमान में गिरावट क्यों होगी, जबकि हम तो दोस्तों पृथ्वी से दोस्तों ऊपर बढ़ रहे हैं ना, तो तापमान में तो वृद्धि होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये दोस्तों इंपोर्टेंट है, दोस्तों फैक्ट है, दोस्तों बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे जैसे हम दोस्तों सौर मंडल से दोस्तों पृथ्वी से हम दोस्तों ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान में कमी आएगी, न कि बढ़ोतरी नहीं होगी। इंपोर्टेंट यार ना, शानदार क्वेश्चन है। क्यों दोस्तों आगे ऐसा उल्टा रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों जो बाहर होता है दोस्तों पृथ्वी का वायुमंडल होता है। क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल। जो पृथ्वी का दोस्तों जो वायुमंडल होता है ना, वो धरातल से दोस्तों जो पृथ्वी के दोस्तों जो धरातल पर दोस्तों जो सूर्य की दोस्तों जो किरणें आती है, उस किरणों के विकिरण के कारण दोस्तों गर्म होता है। आप जानते हो दोस्तों जो पृथ्वी का दोस्तों जो वायुमंडल है दोस्तों, वो धरातल पर आने वाली दोस्तों जो सूर्य की किरणें उनके दोस्तों विकिरण से, किससे दोस्तों, विकिरण से दोस्तों जो वायुमंडल है दोस्तों वो गर्म हो जाता है। और दोस्तों जो वायुमंडल दोस्तों जो गर्म होता है, अतः हम जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर चले जाएंगे दोस्तों तापमान में गिरावट आती जाएगी। दोस्तों कितनी गिरावट आएगी दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यार ना। तो 165 मीटर ऊपर बढ़ने पर धरती हमारे दोस्तों जो पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी से दोस्तों 165 मीटर ऊपर बढ़ने पर दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। अगर दोस्तों हम इसको देखा जाए दोस्तों सामान्यता दोस्तों, तो यानी कि दोस्तों हम इसके दोस्तों कभी कभी 165 डिग्री दोस्तों, सॉरी दोस्तों 165 मीटर न देकर दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 1000 मीटर दे दिया जाए दोस्तों, सबसे बार एग्जाम में दोस्तों यही दिया गया है दोस्तों कि 1000 मीटर ऊपर बढ़ने पर दोस्तों हम दोस्तों 6.5 डिग्री यानी कि दोस्तों 6.5 डिग्री दोस्तों जो सेल्सियस दोस्तों तापमान घटता है। दोस्तों तापमान केवल और केवल दोस्तों सौर मंडल में घटेगा, जबकि सब ताप मंडल में दोस्तों तापमान में वापस क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि वहां पर हमारा वायुमंडल समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होगा दोस्तों। तो दोस्तों 165 मीटर ऊपर बढ़ने पर दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस दोस्तों तापमान घटता है। दोस्तों याद रखना, इस जो तापमान घटने की दोस्तों जो ये दर होती है दोस्तों, इसे दोस्तों सामान्य ह्रास दर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सामान्य ह्रास दर, यानी कि दोस्तों इसे दोस्तों नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नॉर्मल लैप्स रेट। दोस्तों कभी कभी अगर आपको दोस्तों मीटर में न दिया जाए दोस्तों, तो इसे दोस्तों आप इसे फुट में कंप्लीट कर लेना। किसमें दोस्तों, तो 1000 फुट पर दोस्तों 3.6 डिग्री फुट सेल्सियस, कितना दोस्तों, सेल्सियस दोस्तों इसमें दोस्तों तापमान घट जाएगा। तो कभी कभी दोस्तों अगर आपको दोस्तों फुट में न, सॉरी दोस्तों मीटर में न दिया जाए, तो दोस्तों आप याद रखना 1000 फुट पर दोस्तों 3.6 डिग्री सेल जो फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, वो तापमान घटता है। इसे दोस्तों सामान्य ह्रास दर कहते हैं। दोस्तों एक बार दोस्तों यूजीसी नेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि शुद्ध रुद्धोष्म ताप ह्रास दर क्या होता है, उसकी भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इसे दोस्तों सामान्य ह्रास दर कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों जैसे भी हम दोस्तों पृथ्वी से ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं सौर मंडल में दोस्तों 165 मीटर बढ़ने पर दोस्तों 1 डिग्री दोस्तों सेल्सियस दोस्तों तापमान घटता है। दोस्तों अक्सर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों हमारा ऐसा कौन सा मंडल है दोस्तों जिसमें जैविक क्रियाएं संकलित होती है, यानी कि दोस्तों जो बायोलॉजिकल दोस्तों जो एक्टिविटी होती है दोस्तों वो किसमें सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों सौर मंडल में। ये दोस्तों सारे के सारे दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर है दोस्तों अभी तक आए हुए हैं। इन सब क्वेश्चनों को दोस्तों हम धीरे धीरे दोस्तों जब आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करेंगे, इनमें ये क्वेश्चन आपको दोस्तों एक के बारे में एक देखने को मिलता रहेंगे, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों वह मंडल कौन सा है दोस्तों जिसमें जैविक क्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल दोस्तों एक्टिविटीज होती है दोस्तों, वह है दोस्तों हमारा सौर मंडल। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि सौर मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों अभी तो हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो सौर मंडल होता है इसकी ऊंचाई दोस्तों 0 से 18 किलोमीटर के लगभग होती है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि औसत ऊंचाई कितनी होती है, इसका उत्तर होगा दोस्तों 13 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 13 किलोमीटर। अब आपको दोस्तों यहाँ पर दो बातें याद रखना चाहिए दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश है देशांत अक्षांश है दोस्तों, वहां से दोस्तों सौर मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, और ध्रुवों पर, किस पर दोस्तों, ध्रुवों से दोस्तों हमारी दोस्तों जो सौर मंडल की ऊंचाई है वो कितनी होती है, इसका उत्तर होगा दोस्तों विषुवत रेखा से दोस्तों 0 से 18 किलोमीटर के बीच में। कितनी दोस्तों, सॉरी दोस्तों 0 से
16 से 18 किलोमीटर के लगभग दोस्तों इसकी ऊंचाई मानी जाती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि लगभग 18 किलोमीटर दोस्तों विषुवत रेखा पर, किस पर दोस्तों, विषुवत रेखा, या हमारी दोस्तों यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा या दोस्तों जो विषुवती दोस्तों जो रेखा है, इस पर दोस्तों जो सौर मंडल की दोस्तों ऊंचाई होती है वो लगभग 18 किलोमीटर होती है। अगर वहीं हम बात करें दोस्तों ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर दोस्तों लगभग दोस्तों ये 8 किलोमीटर, कितनी दोस्तों, ध्रुवों पर दोस्तों जो दोस्तों हमारे सौर मंडल की दोस्तों जो ऊंचाई है ध्रुवों से दोस्तों वो लगभग 8 किलोमीटर होती है। कितनी दोस्तों, 8 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ से आपका दोस्तों एक फैक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार दोस्तों हमारी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा दोस्तों, और दोस्तों बहुत बार दोस्तों यूजीसी नेट के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों यार ना। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर दोस्तों तापमान अधिक होगा। क्या होगा दोस्तों, भूमध्य रेखा पर दोस्तों तापमान अधिक होगा, तथा दोस्तों ध्रुवों पर क्या होगा दोस्तों, तापमान कम होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, तापमान कम होगा दोस्तों। यार ना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो भूमध्य रेखा पर दोस्तों जहाँ पर इसकी दोस्तों ऊंचाई अधिक है दोस्तों, तापमान भी अधिक होगा दोस्तों, और दोस्तों ध्रुवों पर तापमान कम होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारे सौर मंडल से कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो अभी तक दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं दोस्तों जो आप लोगों ने कभी भी नहीं सुने न दोस्तों देखने को मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों उन बड़े एग्जामों की दोस्तों जहाँ से दोस्तों सौर मंडल से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन है दोस्तों कि शुद्ध रुद्धोष्म तापहास दर कितनी होती। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि शुद्ध रुद्धोष्म तापहास दर कितनी होती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों 1000 मीटर पर दोस्तों। कितनी पर दोस्तों, 1000 मीटर बढ़ने पर। यानी कि दोस्तों अगर हम दोस्तों सौर मंडल में किसकी बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर केवल और केवल दोस्तों सौर मंडल की बात हो रही है। यानी कि पृथ्वी से दोस्तों 18 किलोमीटर ऊपर जाने पर दोस्तों जो शुद्ध रुद्धोष्म दोस्तों जो ताप दर होती है दोस्तों 1000 मीटर बढ़ने पर दोस्तों 10 डिग्री, कितना दोस्तों, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान घटना, इसे दोस्तों शुद्ध रुद्धोष्म तापहास दर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों 1000 मीटर ऊपर बढ़ने पर दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस दोस्तों तापमान घटना दोस्तों, इसे दोस्तों शुद्ध रुद्धोष्म तापहास दर कहते हैं। जबकि सामान्य हास दर कितनी होती थी दोस्तों, 1000 मीटर ऊपर बढ़ने पर दोस्तों 6.5, कितनी दोस्तों, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटना। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सौर मंडल और समताप मंडल के बीच में पाई जाने वाली सीमा को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि दोस्तों सौर सीमा। यानी कि दोस्तों सौर मंडल और दोस्तों समताप मंडल के बीच में पाई जाने वाली सीमा को दोस्तों सौर सीमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बस आपको दोस्तों यहाँ पर इसे दोस्तों इंग्लिश में याद रखना, ट्रोपोपाज। क्या नाम है दोस्तों, ट्रोपोपाज। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है किसको दोस्तों, सौर सीमा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। बस दोस्तों आपको यही याद रखना दोस्तों, इसे इंग्लिश मीनिंग में सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में दिया गया है। इसे दोस्तों ट्रोपोपाज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, ट्रोपोपाज। तो दोस्तों ट्रोपोपाज दोस्तों इसे कहते हैं। इसकी दोस्तों जो सौर सीमा है इसकी मीटर, इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1.5 मीटर की दोस्तों ये मोटाई में पाई जाती है। किसमें दोस्तों, 1.5 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, जो सौर सीमा की दोस्तों जो मोटाई है दोस्तों वो है दोस्तों 1.5 किलोमीटर मोटाई में पाई जाने वाली दोस्तों जो सीमा रेखा है दोस्तों सौर सीमा, याद रखना सौर मंडल और समताप मंडल के बीच में पाई जाती है। दोस्तों इस सीमा के ऊपर दोस्तों जो वायुमंडल है दोस्तों जो स्थिरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, जो हमारी दोस्तों सौर सीमा होती है दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों वायुमंडलीय दोस्तों स्थिरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, वायुमंडलीय दोस्तों स्थिरता पाई जाती है। अतः इस सौर सीमा को किसको दोस्तों, अतः दोस्तों यार ना, अतः इस सौर सीमा को मौसमी परिघटनाओं की छत भी कहा जाता है। याद रखना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस सीमा को या किस मंडल को दोस्तों मौसमी परिघटनाओं की परिवर्तनों की या मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है, रूप कहा जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सौर सीमा, जिसे हम दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ट्रोपोपाज। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रोपोपाज। तो दोस्तों यार ना शानदार क्वेश्चन है। वहीं दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जो वायु जो हमारी दोस्तों जो ऑक्सीजन जो गैसें होती है दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन गैस। तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों ओजोन गैस होती है जिसे हम दोस्तों O3 बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन के दोस्तों 3 अणुओं से मिलकर बनती होती है दोस्तों ये दोस्तों ओजोन गैस। अतः दोस्तों जो ये ओजोन गैस है दोस्तों ये सौर मंडल में दोस्तों द्वितीय प्रदूषण का कार्य करती है। किसका दोस्तों, जो सौर मंडल में जो ओजोन गैस है दोस्तों ये दोस्तों द्वितीय प्रदूषण का कार्य करती है। किसका दोस्तों, द्वितीय प्रदूषण का कार्य करती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। यार ना ओजोन गैस दोस्तों सौर मंडल में द्वितीय प्रदूषक का कार्य करती है। किसका दोस्तों, द्वितीय प्रदूषक का कार्य करती है दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों आपको दोस्तों याद रखना दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि सौरमंडल का नामकरण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, किसी भी कोचिंग संस्थान ने नहीं पढ़ाए होंगे। इस वजह से आप लोगों से कहा जाता है दोस्तों कि है नहीं भारत चैनल को दोस्तों ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर आने वाला है, हूबहू आने वाले समय में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ से दोस्तों। तो दोस्तों बात कर रहे थे दोस्तों हम दोस्तों सौरमंडल को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। इससे पहले हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले बात की दोस्तों कि सौरमंडल और दोस्तों समताप मंडल के बीच में दोस्तों एक सीमा रेखा पाई जाती है, जिसे दोस्तों सौर सीमा कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों कि ट्रोपोपाज। क्या नाम है दोस्तों? ट्रोपोपाज। तो दोस्तों इसे दोस्तों ट्रोपोपाज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब बात हो रही थी दोस्तों हमारी दोस्तों सौरमंडल की, दोस्तों किसकी? दोस्तों सौरमंडल की, कि सौरमंडल का नाम किसने दिया था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ट्रोपो दोस्तों जो स्फीयर दोस्तों इसको नाम दिया था, किसने दिया था दोस्तों? एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों टोररेंस डी ओट। क्या नाम है दोस्तों? टोररेंस डी ओट। तो दोस्तों टोररेंस डी ओट नाम की दोस्तों जो विद्वान हुए थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों सौरमंडल का दोस्तों नामकरण किया था। तो दोस्तों टोररेंस डी ओट के द्वारा दोस्तों इसका नामकरण किया गया था। दोस्तों याद रखना दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि सौर सीमा के निकट, यानी कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो ट्रोपोपाज है, समताप मंडल और दोस्तों सौरमंडल को दोस्तों जो अलग करने वाली दोस्तों जो रेखा है दोस्तों, या सीमा है, जिसे दोस्तों सौर सीमा कहते हैं, ट्रोपोपाज कहते हैं। इस सीमा के निकट चलने वाली दोस्तों जो हवाएं होती है, पवनें होती है, तो दोस्तों सौर सीमा के निकट चलने वाली दोस्तों पवनों को जेट स्ट्रीम के पवने कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जेट स्ट्रीम के पवने कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जेट स्ट्रीम नामक दोस्तों जो पवने होती है किसमें चलती है दोस्तों? हमारी सौर सीमा के लगभग चलती है दोस्तों, या फिर दोस्तों यूँ कह सकते हैं दोस्तों हम दोस्तों सौरमंडल में चलती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों हम जब जेट स्ट्रीम की बात करेंगे तो चर्चा करेंगे दोस्तों हम जेट स्ट्रीम के बारे में संपूर्ण, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा याद रखना दोस्तों कि सौर सीमा के निकट चलने वाली हवाओं को दोस्तों, पवनों को दोस्तों जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 2 हम दोस्तों चेक कर रहे थे दोस्तों, सेकंड ग्रेड का पेपर है दोस्तों, 2022 की वैकेंसी थी दोस्तों, दिसंबर में होता। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दोस्तों कि सिरोको नामक एक स्थानीय पवन कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सिरोको नामक दोस्तों जो एक स्थानीय पवन है दोस्तों कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है और इस हम क्वेश्चन का दोस्तों जबरदस्त ही आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए निबार चैनल पर। इसके ऑप्शनों को देखते हुए दोस्तों और यहाँ से जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए उन सभी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो हमारी सिरोको नामक दोस्तों जो पवन होती है दोस्तों, ये इटली में चलती है। कहाँ चलती है दोस्तों? यूरोप का दोस्तों एक देश है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों इटली। इटली में दोस्तों जो पवन चलती है दोस्तों उसे दोस्तों सिरोको पवन कहते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये तो बात हुई दोस्तों इटली की, दोस्तों किसकी? दोस्तों इटली की। लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख स्थानीय पवनें कौन कौन सी है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप का है दोस्तों जो इटली से रिलेटेड है दोस्तों। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की दोस्तों जो स्थानीय दोस्तों जो पवनें हैं, कौन कौन सी पवनें दोस्तों, इनके क्या क्या नाम है दोस्तों? 6-7 पवनें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई है। बहुत सारी पवनें हैं दोस्तों, लेकिन इनमें से दोस्तों 5-6 पवनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पवन आती है जिसका नाम है दोस्तों सिरोको पवन। कौन सी दोस्तों? जो आपके क्वेश्चन में दी गई है दोस्तों, सिरोको पवन। अब बात करते हैं दोस्तों इस पवन के दोस्तों बारे में। दोस्तों 3 बार एग्जामों में क्वेश्चन दोस्तों 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कि पहली बात तो ये आती है दोस्तों कि जो सिरोको दोस्तों जो पवन है ये दोस्तों गर्म और शुष्क पवन है। कैसी है दोस्तों? यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों गर्म पवनें चलती है, यानी कि दोस्तों गर्म हवा चलती है तथा दोस्तों ये शुष्कता लिए हुई रहती है। दोस्तों जो सिरोको दोस्तों जो पवन है गर्म पवन है तथा दोस्तों ये एक प्रकार की दोस्तों शुष्क पवन है, यानी कि दोस्तों इसमें नमी की मात्रा नहीं होती है। याद रखना दोस्तों कहाँ से चलती है दोस्तों? ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का दोस्तों आपने नाम सुना होगा दोस्तों, सहारा मरुस्थल। कहाँ का नाम सुना होगा दोस्तों? सहारा मरुस्थल। तो दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप का दोस्तों जो सहारा मरुस्थल है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये मृदा दोस्तों जो पवनें चलती है, और दोस्तों सहारा मरुस्थल में दोस्तों जो लाल मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? लाल मृदा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों सिरोको पवन का संबंध किस मृदा से है दोस्तों? लाल मृदा। तो दोस्तों गर्म और शुष्क पवनें हैं दोस्तों सिरोको पवन दोस्तों, जो कि दोस्तों सहारा मरुस्थल में दोस्तों लाल मृदा को दोस्तों अपने साथ लेकर उड़ती है। कहाँ से लेकर उड़ती है दोस्तों? सहारा मरुस्थल आप जानते हो दोस्तों अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है दोस्तों जो मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल, ये अपने साथ दोस्तों लाल मृदा को दोस्तों अपने साथ लेकर उड़ती है। और दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये भूमध्य सागर को पार करती है, किसको पार करती है दोस्तों? भूमध्य सागर को दोस्तों ये
पार करती है तो दोस्तों ये भूमध्य सागर में से दोस्तों नमी को ग्रहण करती है। क्योंकि दोस्तों ये पवनें कैसी है दोस्तों, शुष्क पवनें है और गर्म पवनें। गर्म पवन है दोस्तों, तो दोस्तों ये भूमध्य सागर को दोस्तों जैसे ही पार करेगी उस भूमध्य सागर से दोस्तों ये पानी की मात्रा को सोख लेगी, नमी को प्राप्त कर लेगी। कौन दोस्तों, सौरव पवन। और दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये भूमध्य सागर को पार करती है तो दोस्तों स्पेन और इटली नामक देशों में, कहाँ पर दोस्तों, स्पेन और दोस्तों जो इटली नामक दोस्तों जो देश है ना दोस्तों, ये वहाँ पर जाकर बारिश करती है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया दोस्तों, नमी को प्राप्त कर लिया। कहाँ से प्राप्त की दोस्तों, नमी दोस्तों भूमध्य सागर से दोस्तों नमी प्राप्त की। और दोस्तों भूमध्य सागर से दोस्तों नमी प्राप्त करने के बाद में दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दोस्तों यूरोप में ट्रांसफर हो जाती है। और वहाँ पर दोस्तों इटली और दोस्तों जो स्पेन नामक दोस्तों देश है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों ये बरसात करती है। क्या करती है दोस्तों, वर्षा करती है। अब दोस्तों इसने क्या ग्रहण किया दोस्तों, लाल मृदा दोस्तों अपने साथ लेकर गई थी। लाल मृदा दोस्तों जब इसने दोस्तों ग्रहण की तो दोस्तों इसने दोस्तों भूमध्य सागर से दोस्तों क्या किया दोस्तों, पानी की मात्रा प्राप्त की, नमी प्राप्त की दोस्तों। तो दोस्तों जो लाल मृदा है दोस्तों पानी के साथ में घुल जाती है। अतः दोस्तों जैसे ही दोस्तों बरसात होगी दोस्तों इटली और स्पेन पर दोस्तों, तो वो दोस्तों रक्त वर्षा कहलाएगी। क्योंकि दोस्तों इसका लाल रंग कैसा हो जाएगा दोस्तों, वर्षा का लाल रंग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसने लाल मृदा इसमें घुली हुई है दोस्तों, धूल के कण घुले हुए दोस्तों। अतः दोस्तों ये दोस्तों लाल वर्षा कहलाती है, या इसे दोस्तों रक्त वर्षा भी कहते हैं, कि दोस्तों ब्लड रेन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो ब्लड होता है, जो खून होता है, उसका रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है। अतः इसे दोस्तों लाल वर्षा या रक्त वर्षा भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं दोस्तों, इटली और स्पेन में। तो इटली में दोस्तों ये जाकर दोस्तों वर्षा करेंगे, अतः इसे दोस्तों रक्त वर्षा कहा जाएगा वहाँ पर। कहाँ पर दोस्तों, इटली में। अब दोस्तों जो सीरो का दोस्तों जो पवन है दोस्तों, इसके कुछ अन्य नाम है दोस्तों। जैसे कि बात करें अगर इसे दोस्तों इटली में, कहाँ पर दोस्तों, इटली में दोस्तों इसे दोस्तों सीरो को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सीरो को पवन। और यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि इसे दोस्तों सीरो को पवन कहाँ कहा जाता है दोस्तों, इटली नामक देश में। वहीं दोस्तों जब ये सारा मरुस्थल में चलेगी तो इसे दोस्तों सिमुम करब पवन कहा जाएगा। क्या नाम है दोस्तों, सिमुम पवन कहा जाएगा। किसको दोस्तों, सहारा मरुस्थल में दोस्तों सीरो को पवन को सिमुम पवन कहा जाएगा। वहीं दोस्तों जब ये लीबिया नामक देश में ट्रांसफर होती है तो इसे दोस्तों गिबली पवन कहा जाता है। क्या नाम है दोस्तों, सिरोको पवन को लीबिया नामक देश में दोस्तों गिबली पवन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, गिबली पवन के नाम से जाना जाता है। वही दोस्तों इसे ट्यूनेशिया में, किसमें दोस्तों, ट्यूनेशिया में दोस्तों इसे चिल्ली पवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, ट्यूनेशिया में दोस्तों इसे दोस्तों चिल्ली पवन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों चिल्ली पवन का संबंध किस देश से है दोस्तों, ट्यूनेशिया है। वहाँ पर दोस्तों चिल्ली देश मत कर देना, क्योंकि दोस्तों चिल्ली देश दोस्तों हमारे दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों एक देश भी है। वहीं दोस्तों इसे स्पेन देश में क्या कहा जाता है दोस्तों, स्पेन में कहा जाता है दोस्तों इसे लेवेस पवन। क्या नाम है दोस्तों, लेवेस पवन। वहीं जबकि दोस्तों मिस्र में इसे दोस्तों खमसीन कहा जाता है। क्या नाम है दोस्तों, खमसीन पवन। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि मिस्र देश में चलने वाली दोस्तों स्थानीय पवन को क्या नाम से जाना जाता है, खमसीन। तो दोस्तों इसे मिस्र में खमसीन कहते हैं दोस्तों, लीबिया में दोस्तों इसे गिबली कहते हैं, सहारा मरुस्थल में दोस्तों इसे सिमुम पवन कहते हैं, स्पेन में इसे दोस्तों लेवेस पवन के नाम से जाना जाता है, जबकि ट्यूनीशिया में दोस्तों इसे चिल्ली कहते हैं। याद रखना शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, वे था दोस्तों सिरो की पवन है। तो दोस्तों हम अफ्रीका की दोस्तों पवनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों पहले हमने स्थानीय पवन की चर्चा की, वो थी दोस्तों सिरोको पवन। दूसरी दोस्तों अफ्रीका की दोस्तों जो दूसरी महत्वपूर्ण पवन आती है वही दोस्तों हरमट्टन पवन। क्या दोस्तों, एक दोस्तों स्थानीय दोस्तों जो पवन होती है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों हरमट्टन पवन। तो दोस्तों हरमट्टन पवन के बारे में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों किस पवन को दोस्तों डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो चिकित्सक होते हैं दोस्तों, डॉक्टर या ऐसे दोस्तों चिकित्सक भी कह सकते हैं दोस्तों। आप अगर हिंदी में दे दिया जाए तो दोस्तों कन्फ्यूजन मत होना दोस्तों। कभी कभी दोस्तों आप दोस्तों पेपर में जब क्वेश्चन समझ में न आए तो दोस्तों आप इंग्लिश वर्ड देख लेना दोस्तों, चिकित्सक भी दिया जा सकता है, चिकित्सक पवन। तो दोस्तों जो हरमट्टन दोस्तों जो पवन होती है इसे दोस्तों डॉक्टर पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर पवन, डॉक्टर विंड्स। ठीक है दोस्तों, किसको दोस्तों, हरमट्टन पवन को। दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों कि आखिर में दोस्तों हरमट्टन पवन को दोस्तों डॉक्टर पवन क्यों कहा जाता है। दोस्तों अफ्रीका के महाद्वीप में दोस्तों जो सहारा मरुस्थल लेना है दोस्तों, इसमें पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर, कहाँ से कहाँ पर दोस्तों याद रखना दोस्तों, पूर्व दिशा से दोस्तों पश्चिम दिशा की तरफ दोस्तों एक पवन चलती है जिसका नाम है दोस्तों हरमट्टन पवन। अब दोस्तों जो ये हरमट्टन दोस्तों जो पवन होती है दोस्तों ये पूर्व दिशा से दोस्तों पश्चिम दिशा की तरफ चलने वाली दोस्तों उष्ण और दोस्तों शुष्क पवन है। यानी कि दोस्तों एक गर्म और दोस्तों शुष्क पवन है, क्योंकि दोस्तों सहारा मरुस्थल में चल रही है। तो सहारा मरुस्थल में दोस्तों जो भी पवनें चलेगी दोस्तों गर्म होगी और शुष्क होगी, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों पानी की मात्रा नहीं मिलेगी इनको, और दोस्तों मरुस्थल होने के कारण दोस्तों ये पवनें कैसी होगी दोस्तों, गर्म होगी। अब दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये दोस्तों गर्म और दोस्तों जो शुष्क पवन है दोस्तों ये गिनी के तट पर भी ये पवन पहुँचती है।
दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों अपनी उड़ान भरती है तो दोस्तों गिनी के तट पर, जो गिनी देश है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों जैसे ही उसके तट पर जाती है तो ये वहाँ से दोस्तों नमी को प्राप्त कर लेती है, नमी को सोख लेती है। तो दोस्तों गिनी की खाड़ी आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, गिनी का तट के आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। तो गिनी नामक देश में जाकर दोस्तों ये दोस्तों क्या करती है दोस्तों, नमी सोख लेती है। तो दोस्तों कौन सी पवन दोस्तों, हरमट्टन पवन। जो हरमट्टन पवन है दोस्तों सारा मरुस्थल में दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, गिनी के तट पर दोस्तों ये नमी सोख लेती है। दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये नमी को सोख लेती है तो दोस्तों गिनी देश में जाकर दोस्तों ये क्या करती है दोस्तों, वर्षा करती है। और वर्षा करने से दोस्तों जो वहाँ के दोस्तों जो व्यक्ति है दोस्तों, उनका दोस्तों जो स्वास्थ्य है दोस्तों वो सुधर जाता है, क्योंकि दोस्तों गर्मता से दोस्तों जब जैसे उनको दोस्तों अच्छी ठंडी पवने मिलेगी, उनका स्वास्थ्य दोस्तों एकदम खिलखिला जाएगा, उठा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अतः दोस्तों इससे से दोस्तों निमोनिया से दोस्तों मुक्ति मिलती है। दोस्तों एक बीमारी होती है दोस्तों निमोनिया, किसके द्वारा दोस्तों, ये किसी के द्वारा होती है निमोनिया, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये दोस्तों वहाँ पर बरसात करेगी, उन व्यक्तियों का दोस्तों स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, अतः इसे दोस्तों निमोनिया से मुक्ति मिल जाती है। अतः इसे दोस्तों डॉक्टर पवन कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसने डॉक्टर का कार्य किया है, जो बीमारियों को ठीक करते हैं। तो इसने दोस्तों निमोनिया की दोस्तों दवा दे दी, किनको भी दोस्तों व्यक्तियों का। तो इसे दोस्तों हरमट्टन पवन या डॉक्टर पवन कहते हैं। दोस्तों इसी हरमट्टन पवन की समान दोस्तों एक दोस्तों पवन और होती है, जिसका नाम है दोस्तों ब्रिक फिल्डर पवन। क्या नाम है दोस्तों, ब्रिक फिल्डर पवन। दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप की नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, किसकी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दोस्तों जो विक्टोरिया दोस्तों जो प्रांत है ना, वहाँ पर दोस्तों एक पवन चलती है जिसका नाम है दोस्तों ब्रिक फिल्डर पवन। वो भी दोस्तों हरमट्टन पवन के समान ही है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हरमट्टन सब पवन के समान कौन सी पवन है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों ब्रिक फिल्डर पवन। और चलती कहाँ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलती है, अफ्रीका की बात नहीं हो रही दोस्तों यहाँ पर, याद रखना। और विक्टोरिया प्रांत में चलती है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों जो विक्टोरिया प्रांत है ना, उसमें चलने वाले दोस्तों जो एक स्थानीय पवन है जिसका नाम है दोस्तों ब्रिक फिल्डर पवन। ठीक है दोस्तों, याद रखना। वहीं बात करते हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की दोस्तों जो तीसरी पवन आती है, जिसका नाम है दोस्तों हबूब पवन। कहाँ पर दोस्तों, हबूब पवन। दोस्तों जो हबूब पवन है ना दोस्तों, ये उत्तरी सूडान में चलती है। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान दोस्तों जो देश है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के दोस्तों, जहाँ से दोस्तों ये मिस्र देश के लगभग आसपास ही स्थित है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों उत्तरी सूडान में दोस्तों जो धूल भरी दोस्तों जो आंधियाँ चलने वाली दोस्तों एक दोस्तों पवन है दोस्तों हबूब पवन। कौन सी दोस्तों, हबूब दोस्तों जो पवन है दोस्तों उत्तरी सूडान में चलने वाली दोस्तों धूल भरी आंधियाँ हैं। कैसी है दोस्तों, धूल भरी आंधियाँ हैं दोस्तों। अतः इन पवनों से, किन पवनों से दोस्तों, इन हबूब पवनों से दोस्तों तड़ित झंझावट उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तड़ित झंझावट उत्पन्न होते हैं, यानी कि दोस्तों थंडर स्टोन। क्या नाम है दोस्तों, तड़ित झंझावट सहित दोस्तों ये वर्षा भी करती हैं। कहाँ पर करती है दोस्तों, उत्तरी सूडान में। तो दोस्तों उत्तरी सूडान दोस्तों एक देश है दोस्तों अफ्रीका का, वहाँ पर चलने वाली दोस्तों जो पवन है दोस्तों वो है दोस्तों हबूब पवन। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों हबूब पवन का संबंध किस देश से है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों उत्तरी सूडान। दोस्तों ये एक प्रकार की दोस्तों धूल भरी आंधियाँ हैं दोस्तों, जिनसे दोस्तों तड़ित झंझावट की दोस्तों थंडर स्टोन सहित दोस्तों ये भारत में दोस्तों वर्षा भी करती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की हबूब पवन के समानांतर विशेषताएं रखने वाली अन्य पवन कौन सी है, इसका उत्तर होगा दोस्तों हबूब पवन के समान ही दोस्तों भारत में दोस्तों ऐसी पवनें पाई जाती है जिन्हें दोस्तों काली आंधियां कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में वह पवनें दोस्तों जिनको काली आंधी कहा जाता है दोस्तों, जैसे कि बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में, हमारे दोस्तों हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो आंधियां चलती है ना दोस्तों काली आंधी, कहते हैं ना कि काली आंधी आ रही है, काली आंधी है दोस्तों। अभी राजस्थान में दोस्तों बहुत ही टॉप दोस्तों गाना भी फेमस रहा था दोस्तों, तो दोस्तों काली आंधी। तो दोस्तों जो ब्लैक दोस्तों जो आंधी होती है दोस्तों इसी के समान होती है दोस्तों हबूब पवन, जो कि दोस्तों धूल भरी आंधियां चलती है दोस्तों राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, तो उसी के समान है दोस्तों हबूब पवन। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अफ्रीका महाद्वीप की हबूब पवन की समानता रखने वाली दोस्तों भारत की कौन सी पवन है, वही दोस्तों काली आंधियां। ठीक है दोस्तों, यारना वही दोस्तों बर्ग पवन का नाम ने आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, ये दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका देश जो एक देश है। देखिए दोस्तों अफ्रीका दोस्तों एक महाद्वीप है दोस्तों जिसमें बहुत सारे देश है। कितने सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं। उन देशों में दोस्तों एक छोटा सा देश है जिसका नाम है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात नहीं करें कि दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को दो भागों में बांट दिया जाए दोस्तों, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, नहीं दोस्तों
अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, और उसमें छोटा सा देश है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका। वहाँ पर दोस्तों दो प्रकार की पवनें चलती है, बर्ग पवन और दोस्तों केप डॉक्टर पवन। दोस्तों जो डॉक्टर पवन है उसे दोस्तों हरमटन पवन कहते हैं, जबकि केप डॉक्टर पवन अलग है दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप में चलती है। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका में। वहीं दोस्तों लेस्ट पवन दोस्तों कहाँ चलती है दोस्तों? मेक्सिको में। कहाँ चलती है दोस्तों? मेक्सिको में। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के सामने दोस्तों जो 5 या 6 दोस्तों जो रॉक्सी दो पौने थी दोस्तों, इनके हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों 500 पौनों की दोस्तों, जहाँ से दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे दोस्तों। ये वो पौने दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पौने बहुत सारी दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये 500 पौने इंपॉर्टेंट है। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को दोस्तों सेकंड ग्रेड में दिया गया है दोस्तों कि प्रकाश मंडल, लेकिन जिसे दोस्तों फोटो स्फीयर भी कहा जाता है दोस्तों। फोटो स्फीयर भी दोस्तों प्रकाश मंडल को क्या कहते हैं दोस्तों? फोटो स्फीयर के काले व ठंडे धब्बों को, किसको दोस्तों? ठंडे व काले धब्बों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, क्या ना उनको कहा जाता है? तो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि प्रकाश मंडल के काले व ठंडे धब्बों को क्या कहा जाता है। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन की दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या आप लोगों के सामने जो करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों सौर कलंक। क्या होगा दोस्तों? सौर कलंक। तो प्रकाश मंडल के दोस्तों जो काले और दोस्तों जो ठंडे धब्बे होते हैं दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? सौर कलंक कहा जाता है। इंग्लिश में याद रखना दोस्तों सन स्पॉट, कई बार दोस्तों इंग्लिश में वर्ड भी आप लोगों को दिया जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इसे दोस्तों सन स्पॉट भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। बात करते हैं दोस्तों हमारे सूर्य की। किसकी दोस्तों? ये क्वेश्चन सूर्य से संबंधित है। तो दोस्तों सूर्य आप जानते हो दोस्तों, हमारा दोस्तों जो सूर्य होता है दोस्तों, ये किन किन अणुओं से मिलता है, बनकर बना होता है दोस्तों, संगठन इसका क्या क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों 70 से 71%। कितना दोस्तों? 70 से 31% दोस्तों इसमें सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है। वहीं दोस्तों 27-28% दोस्तों इसमें दोस्तों हीलियम पाई जाती है। कितनी दोस्तों? तो दोस्तों इसमें दोस्तों 71% हाइड्रोजन या 27 से 28% के बीच में दोस्तों इसमें हीलियम पाई जाती है, तथा दोस्तों 2% दोस्तों अन्य गैसें पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 2% दोस्तों अन्य गैसें पाई जाती है। इनसे मिलकर दोस्तों सूर्य बना होता है। यानी कि हमारा जो सूर्य है ना दोस्तों, ये दोस्तों 70% हाइड्रोजन से बना हुआ है, और दोस्तों 28% लगभग यूँ कह सकते हैं दोस्तों हम दोस्तों ये हीलियम से बना है, तथा दोस्तों 2% दोस्तों इसमें अन्य गैसें पाई जाती है। याद रखना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि सूर्य का संगठन क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किनसे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से। अब वही बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था हमारा, उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सूर्य दोस्तों हमारा जो सन है दोस्तों, इसमें 6 प्रकार की परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है दोस्तों? 6 परतें। नंबर 1 आती है दोस्तों कोर भाग। कौन सा दोस्तों? कोर भाग या क्रोड भाग। दोस्तों हमने पृथ्वी की चर्चा की थी, वहां पर भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि पृथ्वी के दोस्तों जो बीच वाला दोस्तों जो भाग इसे कोर भाग कहते हैं। वहीं दोस्तों सूर्य में भी कोर भाग पाया जाता है। कोर भाग के दोस्तों जो ऊपर पाया जाता है वो दोस्तों रेडिएशन जोन। कौन सा दोस्तों? विकिरण जोन, या इसे दोस्तों रेडिएशन जोन कहते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों संवहन जोन, संवहन मंडल। इसके बाद में आता है दोस्तों प्रकाश मंडल, और प्रकाश मंडल के बाद में दोस्तों जो मंडल आता है वो दोस्तों वर्ण मंडल, जो कि दोस्तों लाल रंग का होता है दोस्तों। और वर्ण मंडल के बाद में आता है दोस्तों कोरोना, जो हमारे दोस्तों जो आंखों से हमें दोस्तों जो सूर्य का दोस्तों जो भाग दिखाई देता है उसे हम दोस्तों कोरोना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यार ना ऐसे दोस्तों किरीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किरीट। कोरोना या किरीट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यार ना। तो दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों कि सूर्य की दोस्तों 6 परतें हैं। कितनी परतें हैं दोस्तों? 6 परतें। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों हमारा कोर भाग, इसे दोस्तों क्रोड भाग भी कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य का दोस्तों जो बीच वाला दोस्तों जो केंद्र का दोस्तों जो भाग होता है इसे दोस्तों कोर कहा जाता है या क्रोड भाग कहा जाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों? नाभिकीय संलयन दोस्तों होता है दोस्तों किसमें दोस्तों? कोर भाग में, या इसे दोस्तों केंद्रीय भाग भी कहते हैं। कोर भाग में दोस्तों जो नाभिकीय संलयन होता है ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का होता है। किसका होता है दोस्तों? और अभी हाल ही में चर्चा की थी दोस्तों कि जो सूर्य का दोस्तों जो 98% दोस्तों जो भाग है दोस्तों वो हाइड्रोजन और दोस्तों हीलियम से मिलकर बना होता है। किसे दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैसों से मिलकर बना होता है। अतः दोस्तों इसके दोस्तों बीच में दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि सूर्य का दोस्तों जो केंद्रीय दोस्तों जो भाग होता है दोस्तों इसका तापमान कितना होता है दोस्तों? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों? मिलियन की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस दोस्तों इसका तापमान होता है। किसका दोस्तों? कोर का। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, यार ना कि कोर भाग का दोस्तों जो तापमान होता है दोस्तों
15 मिलियन दोस्तों डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा दोस्तों जो भाग होता है वो होता है दोस्तों रेडिएशन जोन, या इसे दोस्तों विकिरण मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विकिरण मंडल। और तीसरा दोस्तों जो भाग होता है वो होता है दोस्तों संवहन मंडल। दोस्तों यहाँ से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों रेडिएशन जोन आपको याद रखना है दोस्तों, संवहन मंडल आप लोगों को याद रखना है। चौथा दोस्तों जो भाग होता है दोस्तों सूर्य की दोस्तों चौथी नंबर की परत होती है, उसे कहा जाता है दोस्तों प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर उसको कहा जाता है। अब दोस्तों जो प्रकाश मंडल है दोस्तों, जो फोटोस्फीयर होता है ना दोस्तों, ये होता क्या है दोस्तों? अभी हाल ही में दोस्तों हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि पृथ्वी से दोस्तों जो दिखने वाला दोस्तों सूर्य का भाग होता है ना, उसे दोस्तों प्रकाश मंडल कहते हैं। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो सूर्य पर दोस्तों जो चमकने वाले दोस्तों जो चीज़ है वही दोस्तों प्रकाश मंडल है। और दोस्तों जो पृथ्वी से दोस्तों जो दिखने दोस्तों हमें जो दिखाई देता है वो दोस्तों हमें प्रकाश मंडल ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्तों? प्रकाश मंडल ही दोस्तों हमें दोस्तों दिखाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों जो प्रकाश मंडल होता है दोस्तों इसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं, इंग्लिश में दोस्तों जरूर याद रखना। इसका दोस्तों तापमान कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री दोस्तों जो सेल्सियस दोस्तों इसका तापमान होता है दोस्तों, किसका दोस्तों? प्रकाश मंडल का। तो दोस्तों कोरबा का दोस्तों तापमान होता है दोस्तों 15 मिलियन। तो कितना दोस्तों? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं दोस्तों प्रकाश मंडल का दोस्तों तापमान होता है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस दोस्तों इसका तापमान होता है। अब दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो क्वेश्चन में दोस्तों जो दिया गया था वो दोस्तों क्वेश्चन यहीं से दिया गया था दोस्तों कि प्रकाश मंडल में, किसमें दोस्तों? प्रकाश मंडल में दोस्तों जो काले और दोस्तों ठंडे धब्बे पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दोस्तों सौर कलंक। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा यही था दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यार ना। तो प्रकाश मंडल दोस्तों जो पृथ्वी से दिखने वाला दोस्तों सूर्य का भाग होता है, इसका तापमान दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। और इसी भाग में दोस्तों सौर कलंक पाए जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों सन स्पॉट। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार दोस्तों इंग्लिश में भी पूछा जा चुका है दोस्तों सन स्पॉट के बारे में। तो दोस्तों प्रकाश मंडल होता है दोस्तों जिसे हम दोस्तों सन स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सन स्पॉट कहते हैं। दोस्तों इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? गैलीलियो नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, उनके द्वारा इन सौर कलंकों की खोज की गई थी। ये भी बात आपको दोस्तों याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों जो हमारे जो तो प्रकाश मंडल में दोस्तों जो सूर्य की दोस्तों एक परत है जिसका नाम है दोस्तों प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। इसमें दोस्तों सौर कलंक पाए जाते हैं, जिनकी खोज किसने की थी दोस्तों? गैलीलियो ने। किसने किसने की थी दोस्तों? गैलीलियो ने। अब दोस्तों जो सौर कलंक होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों सर्वाधिक काले धब्बे वाले सौर कलंक। कैसे दोस्तों? जो सर्वाधिक काले धब्बे वाले दोस्तों जो सौर कलंक होता है ना, इसका दोस्तों जो भाग होता है दोस्तों जो केंद्रीय भाग होता है, इसे दोस्तों अम्बरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अम्बरा। दोस्तों याद रखना क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों अम्बरा क्या होता है, दोस्तों पेनम्बरा क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखना कि सर्वाधिक काले धब्बे वाले दोस्तों जो केंद्रीय दोस्तों जो भाग को अम्बरा कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश मंडल में दोस्तों जो सौर कलंक पाए जाते हैं, उनमें भी दोस्तों जो सर्वाधिक काला धब्बे वाला दोस्तों जो केंद्रीय भाग होता है, उसे दोस्तों अम्बरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अम्बरा। वहीं दोस्तों जो हल्के, कैसे दोस्तों? हल्के काले धब्बे जो होते हैं ना दोस्तों, कैसे दोस्तों? हल्के काले धब्बे दोस्तों जो होते हैं दोस्तों जो ठंडे धब्बे होते हैं दोस्तों, इनको दोस्तों पेनम्बरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पेनम्बरा कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों सर्वाधिक काले धब्बे वाले दोस्तों जो केंद्रीय दोस्तों जो भाग होता है दोस्तों, इसे दोस्तों अम्बरा कहा जाता है। वहीं दोस्तों हल्के काले धब्बे वाले दोस्तों जो भाग को दोस्तों पेनम्बरा कहा जाता है। तो दोस्तों हम सौर कलंकों की चर्चा कर रहे थे दोस्तों। सौर कलंकों की दोस्तों जो संख्या है दोस्तों वो 11 वर्षों में बदलती रहती है। ये भी क्वेश्चन एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों जो सौर कलंक होते हैं दोस्तों, इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। प्रकाश मंडल का तापमान दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वही दोस्तों सौर कलंकों की संख्या दोस्तों याद रखना दोस्तों, सौर कलंकों की दोस्तों जो संख्या होती है दोस्तों वो 11 वर्षों में बदलती है। कितने वर्षों में बदलती है दोस्तों? 11 वर्षों में बदलती है दोस्तों। किस प्रकार से दोस्तों ये दोस्तों संख्या दोस्तों इनकी बदलती है दोस्तों, आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से। और दोस्तों यूपीएससी मेंस में दोस्तों लिखना हो दोस्तों, चाहे दोस्तों कहीं पर भी आपको क्वेश्चन लिखना हो, यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन दोस्तों जरूर देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सौर कलंकों की दोस्तों जो संख्या होती है दोस्तों 11 वर्षों में बदलती है दोस्तों। सर्वाधिक काले धब्बे वाला दोस्तों जो केंद्रीय भाग होता है, इसे दोस्तों अम्बरा कहा जाता है। वहीं दोस्तों हल्के काले धब्बे वाले भाग को दोस्तों पेनम्बरा कहा जाता है। दोस्तों कई बार दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, एसएस एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, हेड मास्टर एग्जाम क्यों ना हो, कि दोस्तों जो हमारे सन स्पॉट होते हैं,
जिन्हें हम दोस्तों सौर कलंक कहते हैं। सन स्पॉट इंग्लिश में इनको कहा जाता है। इनका तापमान कितना होता है दोस्तों 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों 1500 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान होता है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के तापमान की चर्चा की कि सूर्य के केंद्र के भाग में दोस्तों जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल का तापमान दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं दोस्तों जो सौर कलंक होते हैं ना इनका तापमान होता है दोस्तों 1500 डिग्री सेल्सियस। अब मान लिया जाए दोस्तों ये हमारा सूर्य है और सूर्य को हमने दोस्तों 2 भागों में बांट दिया 0 डिग्री से। तो दोस्तों जो 0 डिग्री दोस्तों जो लाइन है इसे इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर क्या है दोस्तों सूर्य को 2 भागों में बांट देना इक्वेटर कहलाता है। तो दोस्तों इक्वेटर क्या है दोस्तों सूर्य को 2 भागों में बांटने वाली दोस्तों जो लाइन है उसे दोस्तों हम इक्वेटर कहेंगे। अब दोस्तों यार ना 0 डिग्री से 240 डिग्री के बीच में चाहे दोस्तों वो उत्तरी अक्षांश हो दोस्तों चाहे वो दोस्तों दक्षिणी अक्षांश हो, यानी कि दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी होती है उसी प्रकार दोस्तों सूर्य होता है। यानी कि दोस्तों जो हमने 0 डिग्री लाइन भी खींची दोस्तों सूर्य के बीचों बीच में दोस्तों 0 डिग्री थी दोस्तों 40 डिग्री उत्तर में और 40 डिग्री दोस्तों दक्षिण में जो अक्षांश होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 0 डिग्री से दोस्तों 40 डिग्री तक दोस्तों और 40 डिग्री से दोस्तों 0 डिग्री तक, यानी कि दोस्तों उत्तर की तरफ चले जाए दोस्तों आप दोस्तों चाहे दोस्तों साउथ की तरफ चले जाए। यानी कि दोस्तों जहां पर हमने दोस्तों सूर्य में 0 डिग्री माना उससे 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दोस्तों दक्षिण की तरफ दोस्तों यहीं पर दोस्तों सौर कलंक बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों सौर कलंक बनते हैं। और दोस्तों जो 0 डिग्री दोस्तों जो लाइन है इसको कूलर पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों कूलर पॉइंट। दोस्तों यार ना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों जो 0 डिग्री दोस्तों जो सूर्य के बीच में दोस्तों जो लाइन होती है दोस्तों इसको दोस्तों कूलर पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका दोस्तों जो तापमान होता है दोस्तों वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों सौर कलंक में दोस्तों जो 0 डिग्री दोस्तों जो सेल्सियस दोस्तों इसका तापमान 0 डिग्री ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो सौर कलंक है दोस्तों ये 0 डिग्री से दोस्तों 40 डिग्री के बीच में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं दोस्तों 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में बनते हैं। और 0 डिग्री पर दोस्तों सर्वाधिक सौर कलंक पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पर पाए जाएंगे दोस्तों सर्वाधिक सौर कलंक कहाँ पर बनते हैं दोस्तों 0 डिग्री पर। दोस्तों यार ना दोस्तों इंपोर्टेंट है। वहीं दोस्तों 40 डिग्री पर दोस्तों कम सौर कलंक बनते हैं। अतः इसे दोस्तों 40 डिग्री को दोस्तों मिनिमम सन स्पॉट भी कहते हैं, जबकि दोस्तों 0 डिग्री को दोस्तों मैक्सिमम सन स्पॉट भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सौर कलंक मैक्सिमाइज भी कहते हैं, जबकि दोस्तों 40 डिग्री को दोस्तों सौर कलंक मिनिमम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों यार ना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 0 डिग्री पर सर्वाधिक सौर कलंक बनेंगे, जबकि 40 डिग्री पर दोस्तों सबसे कम सौर कलंक बनेंगे। अब दोस्तों बात हुई दोस्तों कि 0 डिग्री से दोस्तों 40 डिग्री तक दोस्तों जाने पर, यानी कि दोस्तों जैसे दोस्तों सूरज घूमता है अपनी जगह पर दोस्तों जो सूर्य है दोस्तों ये घूमता है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों 0 डिग्री से दोस्तों 40 डिग्री तक दोस्तों 5.5 वर्ष इसे जाने में लगेंगे। और 5.5 वर्ष दोस्तों आने का दोस्तों जो समय है दोस्तों इन्हीं को दोस्तों 11 वर्षों में गिना जाता है। तो दोस्तों जो 11 वर्ष है दोस्तों 0 डिग्री से दोस्तों 40 डिग्री तक दोस्तों जाना 5.5 वर्षों में जाएगा दोस्तों और 5.5 वर्षों में वापिस आएगा। अतः इससे दोस्तों लगभग 11 वर्षों में दोस्तों इन सौर कलंकों की संख्या बदलती रहती है। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों सौर कलंकों से संबंधित क्वेश्चन था। याद रखना दोस्तों इंपोर्टेंट है। प्रकाश मंडल के भाग में पाए जाते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट है। खोज गैलीलियो ने की थी। सौर कलंकों का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। 11 वर्षों में दोस्तों ये अपनी दोस्तों समयावधियां बदलते हैं। काले धब्बों को दोस्तों अम्बरा कहा जाता है, वहीं हल्के काले धब्बों को दोस्तों पेनम्बरा कहा जाता है। दोस्तों 40 डिग्री तक दोस्तों बनते हैं। वहीं दोस्तों वर्णमंडल की बात करें इसे दोस्तों कोमोस्फीयर भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों क्रोमोस्फीयर इसे कहते हैं दोस्तों वर्णमंडल को दोस्तों क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों क्रोमोस्फीयर इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों आर लिखना भूल गए दोस्तों यार लेना। तो प्रकाश मंडल के पास में दोस्तों जो प्रकाशमान नहीं होता है, तो दोस्तों जो हमारा प्रकाश मंडल दोस्तों जो होता है जो प्रकाश मंडल परत होती है उसके पास में कोई भी प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य के वायुमंडल ने दोस्तों प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों प्रकाश मंडल दोस्तों जो परत होती है जो फोटोस्फीयर दोस्तों जो परत होती है ना उसके पास में कोई सा भी दोस्तों प्रकाश नहीं पाया जाता है। दोस्तों याद रखना प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के वायुमंडल ने प्रकाश का क्या कर लिया दोस्तों अवशोषण कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया दोस्तों उसका। अतः दोस्तों जो वर्णमंडल होता है
है ये लाल रंग का होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों जो वर्णमंडल होता है, जो क्रोमोस्फीयर होता है दोस्तों, ये कैसा होता है दोस्तों, ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है दोस्तों, लाल रंग का। और दोस्तों इसके बाद में हमारा दोस्तों जो सूर्य का दोस्तों जो अगला भाग आता है या अगली परत आती है उसे दोस्तों कोरोना कहा जाता है। ये दोस्तों सबसे बाहरी परत होती है। कैसी होती है दोस्तों, सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों कोरोना, या इसे दोस्तों किरीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सूर्य किरीट कह सकते हैं दोस्तों इसे दोस्तों, या सूर्य कोरोना कह सकते हैं। तो दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है, क्या होता है दोस्तों, जब दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला दोस्तों जो भाग होता है दोस्तों, ये कोरोना कहलाता है। जबकि दोस्तों जो पृथ्वी से हमें दोस्तों जो सूर्य दिखाई देता है, जो प्रकाशमान दोस्तों जो सूर्य दिखाई देता है ना दोस्तों, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब मान लिया जाए दोस्तों सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो दोस्तों, तो सूर्य का दोस्तों जो हमें भाग दिखाई देता है उसे दोस्तों कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोरोना, ऐसे दोस्तों किरीट भी कहते हैं। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कोरोना के द्वारा दोस्तों कौन सी दोस्तों जो तरंगे होती है उत्सर्जित की जाती है, यक्स किरणें। कौन सी दोस्तों, यक्स रे, या इसे दोस्तों एक्स किरणें कहते हैं दोस्तों। एक्स रे दोस्तों उत्पन्न की जाती है। अतः दोस्तों इसी कोरोना को दोस्तों सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इस कोरोना को दोस्तों सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों बहुत बार आप लोगों से दोस्तों आरपीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सूर्य से संबंधित दोस्तों जितने फैक्ट थे हमने उनकी चर्चाएं की दोस्तों। क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बन सकते हैं उनकी पूरी चर्चा की। चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों जो आरपीएससी दोस्तों सेकंड ग्रेड के द्वारा पूछा गया है दोस्तों। 2022 का पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों। ज्योग्राफी का दोस्तों 3 पार्ट में हम क्वेश्चन को चलेंगे। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार आप लोगों को दिया गया है दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है दोस्तों, इससे संबंधित दोस्तों जो 4 फैक्ट आप लोगों को दिए गए थे उनको हमें दोस्तों मिलान करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों मिलान करेंगे, लेकिन दोस्तों हम इसको दोस्तों मिलान करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लेकिन हम इसे दोस्तों डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से दोस्तों ये आपको चीज़ें याद रखनी थी दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों एक दोस्तों इंटरनेशनल दोस्तों जो यूनियन दोस्तों जो एक संस्था है दोस्तों IUGG, क्या नाम है दोस्तों, एक संस्था है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ दोस्तों जो भूगर्भिक दोस्तों जो संस्थान है दोस्तों, एक संस्था है IUGG। इसने दोस्तों पृथ्वी की संरचना को दोस्तों 3 भागों में बांटा। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में बांटा था दोस्तों। उन 3 भागों की चर्चा करेंगे दोस्तों, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्या नाम है दोस्तों, क्रस्ट, कोर और मेंटल। जबकि दोस्तों एक दोस्तों ऑस्ट्रिया की, कहाँ के दोस्तों, ऑस्ट्रिया के दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है दोस्तों एडवर्ड स्वेस। क्या नाम है दोस्तों, एडवर्ड स्वेस। ये एडवर्ड जो स्वेस थे दोस्तों, इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दोस्तों इन्होंने भी दोस्तों 3 भागों में बांटा दोस्तों, सियाल, सीमा और नीपे। किस नाम से दोस्तों, सियाल, सीमा, नीपे। किसने बांटा दोस्तों, स्वेस नामक विद्वान ने दोस्तों पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा दोस्तों, सियाल, सीमा और नीपे। अब बात करते हैं दोस्तों जो IUGG है ना दोस्तों, जो नामक संस्था थी दोस्तों, इसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोस्तों पृथ्वी की संरचना मान लिया जाए दोस्तों कि पृथ्वी की दोस्तों ऊपरी भाग से दोस्तों निचले भाग की तरफ दोस्तों पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में, 1, 2 और 3। दोस्तों जो ऊपरी भाग है ना दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों जो पशु पक्षी, जीव जंतु, मानव प्राणी दोस्तों जो सभी रहते हैं, इसे हम दोस्तों भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भूपर्पट्टी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों क्रस्ट। दोस्तों हिंदी में दोस्तों सबसे ज़्यादा बार दोस्तों यही दोस्तों इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, वर्ड आप लोगों से पूछे जाते हैं दोस्तों यार ना। तो दोस्तों इसे दोस्तों क्रस्ट कहा जाता है और मेंटल को दोस्तों मेंटल ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेंटल को मेंटल ही कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगला आता है दोस्तों हमारा कोर भाग। तो दोस्तों जो कोर भाग होता है, केंद्रीय भाग जिसे हम दोस्तों कहा जाता है, इसे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि सूर्य का दोस्तों जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसे भी हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोर भाग कहते हैं, याद रखना। तो दोस्तों हमने पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया। अब जो ये 3 भाग है ना, इसको दोस्तों पुनः 2 भागों में बांट देते हैं। किसको बांट देते हैं, क्रस्ट को भी हमने दोस्तों 2 भागों में बांट दिया, मेंटल को भी दोस्तों हमने 2 भागों में बांट दिया, और दोस्तों कोर भागों को भी हम दोस्तों पुनः 2 भागों में बांट देंगे। अतः अब हमारे सामने दोस्तों 5 ऐसी लाइनें आ जाएगी दोस्तों जो पृथ्वी के बीचों बीच में, कितनी है दोस्तों, 5। तो दोस्तों हमने क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया दोस्तों, ऊपरी क्रस्ट और दोस्तों निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और ऊपरी कोर और दोस्तों बाह्य कोर और दोस्तों आंतरिक कोर। तो दोस्तों हमने दोस्तों तीनों को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया। किसको दोस्तों, भूपर्पट्टी यानी कि दोस्तों जो क्रस्ट है हमने इसको भी 2 भागों में बांटा, मेंटल को भी दोस्तों हमने 2 भागों में बांटा दोस्तों, ऊपरी मेंटल और दोस्तों निचली मेंटल, और कोर को भी हमने दोस्तों 2 भागों में बांटा दोस्तों, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है दोस्तों यार ना।
अब दोस्तों हमारी दोस्तों जो पृथ्वी के दोस्तों जो क्रस्ट है दोस्तों, जो ऊपरी शुरुआत है दोस्तों, वो 0 डिग्री से दोस्तों 0 किलोमीटर से शुरुआत होती है दोस्तों। और दोस्तों जो दोस्तों कहाँ पर दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो व्यास है ना दोस्तों, 6,370 किलोमीटर दोस्तों इसकी त्रिज्या है। क्या है दोस्तों? त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब होता है ना, जानते हो दोस्तों, आधा भाग। व्यास तो दोस्तों 12,000 के ऊपर है, तो 12,000 दोस्तों 700 के ऊपर दोस्तों इसका दोस्तों जो व्यास है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये हमने दोस्तों 0 किलोमीटर से दोस्तों 6,371 किलोमीटर, 70 किलोमीटर लगभग दोस्तों इसकी त्रिज्या है दोस्तों पृथ्वी की, इसकी चर्चा की। तो दोस्तों हमने क्रस्ट को 2 भागों में बांटा। अब दोस्तों जो क्रस्ट का दोस्तों जो बीच में दोस्तों जो बांटने वाली दोस्तों जो लाइन है ना, इसे कहा जाता है दोस्तों कोन रोड असंबंधितता। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोन रोड। याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों। हम इसकी ट्रिक भी आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि दोस्तों जो पृथ्वी का दोस्तों जो ऊपरी भाग है जिसे हम दोस्तों क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट को हमने दोस्तों 2 भागों में बांट दिया। क्या नाम है दोस्तों? क्रस्ट को जो हमने 2 भागों में बांटा दोस्तों, ऊपरी क्रस्ट। क्या नाम है दोस्तों? ऊपरी क्रस्ट या ऊपरी भूपर्पटी। क्या नाम है दोस्तों? ऊपरी क्रस्ट या ऊपरी भूपर्पटी से हमने दोस्तों 2 भागों में बांटा दोस्तों। इन दोनों भागों को दोस्तों अलग करने वाली दोस्तों जो लाइन है दोस्तों, हमने उसे कहा दोस्तों कोन रोड असंबंधता। ठीक है दोस्तों। तो ऊपरी क्रस्ट और दोस्तों जो निचली क्रस्ट है ना, इन दोनों को दोस्तों जो अलग करने वाली दोस्तों जो लाइन है, इसे हमने क्या कहा दोस्तों? कोन रोड असंबंधता कहा। ठीक है दोस्तों। वही हमने दोस्तों मेंटल को भी 2 भागों में बांट दिया। ऊपरी मेंटल जो ऊपर है, और दोस्तों जो नीचे मेंटल है हमने दोस्तों उसको निचली मेंटल नाम दिया दोस्तों। तो मेंटल को हमने 2 भागों में बांटा दोस्तों, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल दोस्तों। उसी प्रकार हमने दोस्तों कोर को भी 2 भागों में बांट दिया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। दोस्तों हम दोस्तों कोर के बारे में इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 में आप लोगों के सामने बता चुके थे दोस्तों। सेकंड ग्रेड दोस्तों ज्योग्राफी का दोस्तों जो पार्ट नंबर 2 था, हमने उसमें बहुत ही शानदार चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों ऊपरी क्रस्ट को दोस्तों जो निचली क्रस्ट से दोस्तों जो अलग करने का काम करती है, वह करती है दोस्तों कोन रोड असंबंधता। कौन सी दोस्तों? कोन रोड असंबंधता। अब आ गया दोस्तों हमारी दोस्तों जो निचली क्रस्ट है। कौन सी दोस्तों? जो निचली क्रस्ट है दोस्तों, और दोस्तों जो ऊपरी मेंटल है, इन दोनों के बीच में भी दोस्तों एक असंबंधता पाई जाएगी। बिल्कुल सही बात दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो निचली क्रस्ट है दोस्तों, और दोस्तों जो ऊपरी मेंटल है कि दोस्तों मेंटल को क्रस्ट से दोस्तों जो अलग करने वाली, मेंटल को क्रस्ट से अलग करने वाली, या फिर हम यूं कह सकते हैं दोस्तों कि निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करने वाली दोस्तों जो लाइन है दोस्तों, जो असंबंधता है, उसका नाम है दोस्तों मोहरो विविकी। क्या नाम है दोस्तों? मोहरो विविकी असंबंधता। दोस्तों ये दोस्तों एक रूस के व्यक्ति हुए थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों इस असंबंधता की खोज की थी दोस्तों सन 1909 में। कब दोस्तों? सन 1909 में दोस्तों एक वैज्ञानिक थे दोस्तों रूस के, मोहरो। उन्होंने दोस्तों इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर दोस्तों इसको दोस्तों मोहरो विविकी असंबंधता नाम दिया गया था। तो दोस्तों इसे क्रस्ट को मेंटल से अलग करना कर सकते हैं दोस्तों आप दोस्तों, चाहे दोस्तों ऊपरी क्रस्ट दोस्तों निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करना कर सकते हैं दोस्तों। जबकि दोस्तों ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल, यानी कि दोस्तों मेंटल को 2 भागों में बांट दिया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो अलग करने वाली दोस्तों जो असंबंधता है, उसका नाम है दोस्तों रेपिटी असंबंधता। क्या नाम है दोस्तों? रेपिटी असंबंधता। वही दोस्तों निचली मेंटल है कि दोस्तों मेंटल को कोर से अलग करने वाली दोस्तों जो लाइन है, उसे हम दोस्तों गुटेनबर्ग असंबंधता कहते हैं, यानी कि मेंटल को कोर से अलग कर रही है। या फिर हम यूं कह सकते हैं दोस्तों कि निचली मेंटल को बाह्य कोर से अलग करने का काम करती है दोस्तों गुटेनबर्ग, और बाह्य कोर को आंतरिक कोर से दोस्तों जो अलग करने वाली दोस्तों जो लाइन है दोस्तों, वह है दोस्तों लेहमैन असंबंधता। क्या नाम है दोस्तों? लेहमैन असंबंधता। दोस्तों आप इन्हें दोस्तों एक ट्रिक के द्वारा दोस्तों याद रखना, जिस ट्रिक का नाम है दोस्तों CMR। दोस्तों C का मतलब दोस्तों कोन रोड, M का मतलब दोस्तों मोहरो विविकी, और दोस्तों R का मतलब दोस्तों रेपिटी, और दोस्तों G का मतलब दोस्तों गुटेनबर्ग, और L का मतलब दोस्तों लेहमैन असंबंधता। दोस्तों ये क्रम है दोस्तों इनका याद रखना, ऊपर से नीचे जाने पर। कब दोस्तों? पृथ्वी के ऊपरी भाग से पृथ्वी की त्रिज्या तक जाने पे दोस्तों जो असंबंधता पाई जाती है, उनकी हमने दोस्तों ट्रिक आप लोगों को बता दी दोस्तों CMRGL। क्या नाम बताया दोस्तों? CMRGL। बस आपको करना क्या है दोस्तों, पृथ्वी के दोस्तों जो 3 भाग है, उनको हमेशा दोस्तों 2-2 भागों में बांट देना है, और 2-2 भागों को दोस्तों एक के बाद में एक को दोस्तों बांटते हुए चले जाना है दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ दोस्तों। तो क्रस्ट को 2 भागों में बांट देना, मेंटल को 2 भागों में बांट देना, और कोर को 2 भागों में बांट देना। अब इन भागों को दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ दोस्तों 2-2 भागों में अलग करके जाना है CMRGL के द्वारा। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों जो ये असंबंधता पाई जाती है ना दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों, जो ये हमने दोस्तों आंतरिक भागों में दोस्तों ये असंबंधता बताई, ये घनत्व के आधार पर बताइए। किसके आधार पर दोस्तों? डेंसिटी के आधार पर।
तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो घनत्व होता है दोस्तों, जो डेंसिटी होती है, उसके आधार पर हमने दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में दोस्तों जो असमानता बताई वो दोस्तों घनत्व के आधार पर बताई, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर यानी कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से पृथ्वी के बीच सेंटर में जाने पर दोस्तों घनत्व बढ़ता जाता है। क्या होता है दोस्तों? घनत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो भूपरपट्टी होती है या जो क्रस्ट होता है दोस्तों, इसका दोस्तों जो घनत्व होता है दोस्तों 2.9 होता है। कितना होता है दोस्तों? 2.9 इसका घनत्व होता है। जबकि दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में दोस्तों लगभग दोस्तों 13-14 के लगभग दोस्तों इसका घनत्व पहुंच जाता है। कितना दोस्तों? 13-14। जिस दिन हमने अलग चर्चा की थी दोस्तों, जब हमने दोस्तों गुटेनबर्ग असमंजसता के बारे में चर्चा की थी, शानदार तरीके से दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों, ये भी बात आपको है ना। तो दोस्तों CMRGL दोस्तों आप इस ट्रिक को याद रखना, ऊपर से नीचे दोस्तों इसको बांटते हुए चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगी। अब दोस्तों ये तो हुआ दोस्तों कि जो IUGG नामक दोस्तों जो संस्था थी दोस्तों, उसने दोस्तों पृथ्वी को दोस्तों 3 भागों में बांट दिया दोस्तों, पृथ्वी की परतों को दोस्तों 3 भागों में बांटा दोस्तों, ऊपरी यानी कि जिसे भूपरपट या क्रस्ट कहा दोस्तों, बीच वाली को दोस्तों मेंटल कहा, और तीसरी को कहा दोस्तों कोर या केंद्रीय भाग दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों ऑस्ट्रिया के दोस्तों एक विद्वान हुए थे जिनका नाम आता है दोस्तों एडवर्ड स्वेस। क्या नाम है दोस्तों? एडवर्ड स्वेस। तो दोस्तों एडवर्ड स्वेस दोस्तों ऑस्ट्रिया के दोस्तों एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्तों? एडवर्ड स्वेस दोस्तों ऑस्ट्रिया के दोस्तों एक भूवैज्ञानिक थे, और उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, किसको दोस्तों? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दोस्तों 3 भागों में बांटा दोस्तों, सियाल, सीमा और निफे। क्या नाम है दोस्तों? सियाल, सीमा और निफे। तो दोस्तों यार ना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों किस वैज्ञानिक ने दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक दोस्तों संरचना को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और निफे। एडवर्ड स्वेस आते हैं दोस्तों ऑस्ट्रिया नामक देश के आते हैं दोस्तों। यार ना ये भी दोस्तों यूरोप का एक देश है दोस्तों, छोटा सा ऑस्ट्रेलिया मत कर देना यहाँ से, फिर बोल रहा हूँ दोस्तों। नंबर 1 परत नाम दिया दोस्तों सियाल परत। दोस्तों जो पृथ्वी की दोस्तों जो सबसे ऊपरी परत है दोस्तों, उसको एडवर्ड स्वेस ने नाम दिया दोस्तों सियाल परत, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों सियाल से बनी होती है। तो दोस्तों इसे दोस्तों सियाल नाम दिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सियाल से बनी होती है। अब सियाल क्या है दोस्तों? आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर दोस्तों ये सियाल से बनी होती है। तो दोस्तों इसे दोस्तों कहा जाता है दोस्तों SI का दोस्तों, अगर इसकी इंग्लिश में वर्ड देखें तो SIAL सियाल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो SI का मतलब होता है दोस्तों सिलिका। तो दोस्तों सिलिका नाम का दोस्तों जो धातु होती है दोस्तों उससे बना होता है। जबकि दोस्तों AL का हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? AL का मतलब हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम, और SI का मतलब हो जाएगा दोस्तों सिलिका। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो पृथ्वी की दोस्तों जो बाह्य दोस्तों जो परत होती है, ऊपरी परत होती है, भूपरपट्टियाँ, ये हम दोस्तों क्रस्ट कहते हैं, ये दोस्तों सिलिका से मिलकर बनी होती है दोस्तों, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। अतः इसे दोस्तों मूल रूप से दोस्तों हम इसे सियाल नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो मध्यवर्ती परत आती है, जिसे हम दोस्तों मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेंटल। तो दोस्तों जो मेंटल परत थी दोस्तों, उसको दोस्तों एडवर्ड स्वेस ने नाम दिया दोस्तों सीमा परत। क्या नाम है दोस्तों? सीमा परत। तो दोस्तों सीमा परत क्या होती है दोस्तों? इसे अगर दोस्तों सीमा को अगर हम इंग्लिश में लिखा जाए SMMA, क्या लिखा जाएंगे दोस्तों? SIMA। तो दोस्तों ये सीमा परत भी कहते हैं। तो दोस्तों जो मध्यवर्ती दोस्तों जो परत है दोस्तों, जो मेंटल परत है, इसे दोस्तों सीमा नाम दिया दोस्तों किसने? दोस्तों एडवर्ड स्वेस ने दोस्तों। तो दोस्तों SI का मतलब दोस्तों वही हो जाएगा दोस्तों सियाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों सिलिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? SI का मतलब दोस्तों सिलिका, और MA का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नीशियम। तो दोस्तों सीमा दोस्तों जो परत होती है दोस्तों, जो मध्यवर्ती परत है, मेंटल परत है दोस्तों, इसको इन्होंने नाम दिया दोस्तों सीमा परत। सी का मतलब दोस्तों सिलिका, और MA का मतलब हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नीशियम। तो दोस्तों मध्यवर्ती परत दोस्तों जो मेंटल परत है दोस्तों, इसको 2 भागों में बांट दिया दोस्तों, सिलिका और दोस्तों मैग्नीशियम परत के नाम से, क्योंकि इन तत्वों के आधार पर इसकी खोज की गई दोस्तों एडवर्ड स्वेस ने। तीसरी दोस्तों जो परत है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों कोर परत के नाम से जाना जाता है, बाह्य कोर और दोस्तों आंतरिक कोर, हमने दोस्तों अभी हाल ही में इसको बांटा था दोस्तों IUGG के अनुसार। तो दोस्तों केंद्रीय भाग को दोस्तों एडवर्ड स्वेस ने नाम दिया दोस्तों निफे परत। कौन सी परत दोस्तों? निफे परत। दोस्तों जो निफे परत होती है, इसको भी अगर हमें इंग्लिश में लिखा जाए तो NIFE। क्या लिखेंगे दोस्तों? NI और FE। तो NI का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निकल। दोस्तों जो निकल धातु होती है दोस्तों, उसको हम दोस्तों NI लिखते हैं, और FE को हम क्या लिखते हैं दोस्तों? लोहा। दोस्तों जो लोहा होता है, इसे दोस्तों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? FE का मतलब दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों फेरियम। क्या कहते हैं दोस्तों? फेरियम। कभी कभी दोस्तों इसे आयरन भी कहा जाता है,
ठीक है दोस्तों। तो एपी का मतलब होता है दोस्तों लोहा और एनआई का मतलब होता है दोस्तों निकल। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये दोस्तों 3 परतें थी दोस्तों एडवर्सियस के अनुसार दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों सियाल सीमा और निपे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए दोस्तों इनका क्रम है, ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। दोस्तों आप दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने दोस्तों अभी तक दोस्तों आरजी आरपीएससी और दोस्तों हिंदी भारत चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें दोस्तों। वीडियो के अंदर दोस्तों आप बने रहे दोस्तों। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो जाकर नहीं अगर देखें तो दोस्तों आप उनको जाकर देखें दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, वेरी वेरी थैंक यू।